सरकार को कोरोना की जिस दूसरी लहर का डर सता रहा था, उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के पड़ोसी राज्य के सबसे नजदीक जिले सोनीपत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 698 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। कल हमारी 3 डेथ है, तो अभी टोटल हमारी 98 डेथ हो गई है और केसेस हमारे एक्टिव 4096 हैं और 4 लाख हम सैंपल ले चुके हैं और पॉजिटिविटी जो है हमारी 5.7% के आसपास आ रही है। फर्टिलिटी रेट हमारा 0.5 है और टोटल जो एक्टिव केस है 20,980 हैं। कहीं ना कहीं सर जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता तो स्वास्थ्य विभाग की बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए चिंता तो चिंता तो है ही, सभी पूरे प्रदेश को भी चिंता है, प्रदेशवासियों की चिंता सभी को है। अभी सोनीपत में भी ये मेरा एक सुझाव है, मेरी अपील भी है कि सभी लोग मास्क लगा करके रखें। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है मास्क और 2 गज की दूरी। बाहर ज़रूरत ना हो तो ना निकले और जहाँ ज़रूरत हो तो ये ज़रूर मास्क पहन के जाएं और अपना सोशल डिस्टेंस, जो फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन रखें और जब भी बाहर से आएँ तो अपने हाथ। वहीं पानीपत की औद्योगिक नगरी में लोगों की लापरवाही के चलते 6 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। कोरोना काल में मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करवाने वाले समाज सेवियों ने इसका जिम्मेवार साफ तौर पर लोगों को ठहराया। उन्होंने कहा कि जनता की लापरवाही के चलते कोरोना फैल रहा है। पानीपत के शमशान में मृतकों के परिजनों की गैर हाजिरी में जनसेवा दल के सदस्यों ने मृतकों का अंतिम संस्कार किया। संस्कार पहले कर चुके हैं, चौथे का अब करने जा रहे हैं और इसके बाद अभी एक खानपुर से लेने जा रहा है, एक पार्क से 6। आज की डेड बॉडी अभी तक जिसकी आवाज़ है 6 है और ये आप देख रहे हैं लोग बाग फिर भी कोरोना एक मामूली बात समझ रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं इतने लोग फ़ोन कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। और अब जो नया वायरस है ये एक ऐसा वायरस है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है। जिसको भी ये कोरोना होता है उसको ऑक्सीजन की कमी होने पर सांस लेने की दिक्कत हो जाती है और आगे बार बार पता करते हैं हॉस्पिटलों में कहीं भी जगह नहीं है। तो अब ये समझे प्रशासन को खुद या तो सरकारी हॉस्पिटल में इसका इंतजाम करना चाहिए, तभी लोगों की जान बच पाएगी। नहीं तो इस वायरस से तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि ये वायरस जो पहले से अलग तरह का है। पहले ऐसा नहीं सुनते थे कि उसकी ऑक्सीजन की कमी होगी, एकदम सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब तो ऐसा वायरस है। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना कोरोना का जैसा ये महाकाल चल रहा है, आप अपने आप को बचाव करें, तभी दूसरे का बचाव हो पाएगा। जैसा भी आप कह रहे थे कि प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए, लगता है प्रशासन भी पूरा कहीं सतर्क नहीं है। प्रशासन कोशिश कर तो रहा पर उससे ज़्यादा मरीज हैं। जितना प्रशासन कर रहा है उससे पेशेंट मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तो उन्हें ये या तो प्राइवेटों में और कोई जगह बनाए जहाँ पे ऑक्सीजन का हर सिस्टम हो, तभी लोग बच पाएंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से, इस कोरोना महामारी को छोटी चीज़ ना समझें। लोग उसको ये मामूली हल्के में ले रहे हैं, कहते हैं कोरोना क्या होता है। पर जिसके घर का कोई बच्चा या जिसके माँ बाप जाते हैं उनसे पूछ के देखो कि कोरोना क्या है। एक एक घर में आज 5-5, 6-6 लोग पॉजिटिव हैं। तो मैं पुनः आप सभी से इसे मामूली हल्के में ना ले और जैसा ही प्रशासन कह रहा है उसकी गाइड अनुसार ही। तो वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद बॉर्डर की बात की जाए तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने यहां सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली से फरीदाबाद की ओर पैदल आने वालों पर भी रोक लगा दी गई है। जो लोग दिल्ली से फरीदाबाद में नौकरी करने या फिर किसी काम से आ रहे थे, उनके पास मूवमेंट पास नहीं है तो उन्हें भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही। केवल जरूरी सेवा से जुड़े लोग जिनके पास मूवमेंट पास मौजूद है उन्हें ही हम सीमा पार एंट्री दे रहे हैं। जिनके पास पास है या जो जॉब करते हैं, अपना जो ज़रूरी जॉब है या जो ज़रूरी गाड़ियां हैं खाने पीने की, उनको चेक करके निकाल देंगे। कुछ लोगों के पास को दिखा रहे हैं या किन लोगों को जो है जाने दिया जा रहा है, किन लोगों को छूट है। जैसे कि बैंक में जॉब करते हैं या अपना दूध की गाड़ी हुई, खाने पीने का सामान हुआ, या कोई हॉस्पिटल जा रहा है या कोई अपना कोविड-19 का चेकअप करवाने जा रहा है, उन लोगों के लिए छूट है। यदि जो लोग जिन पे कुछ नहीं है या जो जाना चाहते हैं दिल्ली, तो उनको लिए वापस भेज रहे हैं या फिर क्या उनके लिए होगा? उनको यहाँ से वापस भेज रहे हैं यूटर्न पर। अच्छा, जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनको या लोकल हैं उनको जाने देंगे। कोरोना की दूसरी लहर में कई लक्षण देखने में आ रहे हैं जिन्हें कि आम आदमी बेहद सामान्य मानता है और नजरअंदाज कर देता है। बेचैनी, पेट में दर्द, दस्त, कमजोरी,
ये सभी समस्याएं गर्मियों में किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन अब अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि ये समस्या कोरोना के नए लक्षणों में शामिल हो चुकी हैं। सोनीपत से पवन राठी, पानीपत से सचिन शर्मा, फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।